नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। जन स्वराज पार्टी में समर्थकों ने बाइक रैली के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से। चैनपुर कैमूर में सोमवार को जन स्वराज पार्टी के द्वारा चैनपुर में बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया। इस रैली का नेतृत्व पूर्व आईपीएस अधिकारी और पार्टी के नेता आनंद मिश्रा के द्वारा किया गया। सोमवार की शाम पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की बाइक रैली चैनपुर पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली का जोरदार स्वागत किया। भारतीय स्टेट बैंक के बगल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुखिया अनिल सिंह ने कहा कि अब बिहार के मतदाताओं ने सभी पार्टियों के विकास को देख लिया है। अब यहां की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में जनता के लिए जन स्वराज एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आया है। वहीं अपने संबोधन में हीरा यादव ने कहा कि अब बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की सरकार ही बिहार में बनेगी और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास का अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक और मंत्री विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को भाली भांति पता है कि क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हो रहा है। यहाँ के मंत्री और विधायक क्षेत्र के विकास के स्थान पर स्वयं का विकास कर रहे हैं और यहाँ के बातें लोगों को छुपानी नहीं है। अब देश की जनता ऐसे मंत्री और विधायक को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आनंद मिश्रा हरसुब्रह्म धाम में पूजा किए और अर्चना भी किए। चैनपुर सोमवार की शाम पहुंचकर बाबा का दर्शन एवं पूजा किया। इस दौरान आनंद मिश्रा ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता प्रशांत किशोर की तरह देख रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए श्री प्रशांत किशोर ने वहां विकल्प ही एक बचे हुए। इसके दौरान वहां पे बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जहां जिला अध्यक्ष आनंद सिंह, अनिल सिंह, हीरा यादव, गुड्डू अंसारी, कमलेश सिंह, दत्तन राम, फिरोज खान, सुनील पांडे, अन्य गणमान्य लोगों मौके पर मौजूद हैं। आइए सुनिए कि विस्तार से बस इस ईमानदारी के साथ क्या अगर कहें जय बिहार, सबके बच्चे की किस्मत फंसी है। यहाँ पे ऊपर वाला जो भी बैठा है आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये 20,000 किलोमीटर का जो युवा संघर्ष यात्रा है जन स्वराज का, इसका उद्देश्य है कि जो शिक्षा की पस्त अवस्था है बिहार में, इसको इस विषय पे एक संवाद स्थापित किया जाए जनमानस के अंदर। उनको समझाया जाए कि 35 साल से वो वोट दे रहे हैं, लेकिन लोगों यहाँ नेता बदल रहे हैं, नेता के भविष्य बदल रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य नहीं बदल रहा है। तो ये प्रयास है संवाद स्थापित करने का है शिक्षा को लेके। ऐसा ही संवाद पलायन कैसे रुकेगा और रोजगार कैसे बढ़ेगी, इस बारे में की जा रही है। यही संवाद किया जा रहा। महिला सशक्तिकरण, महिला के हाथ में पूंजी आए तो परिवार कैसे गरीबी से निकल सकता है, इस बारे में बात की जा रही है। हमारे बुजुर्गों के सम्मान के बारे में बात करी जा रही है कि 400 रुपये का ये जो पेंशन के नाम पे धोखा हो रहा है, वो कम से कम 2,000 रुपये उनके लिए सम्मान राशि के तौर पे जन स्वराज पार्टी कर सके, इसको लेके संवाद हो रहा है। और संवाद हो रहा है कि हमारे जो किसान हैं उनको कैसे मजबूत किया जा सके। पूरी तरह से समझे तो पिछले 35 साल या करीब उससे थोड़ा ज़्यादा बिहार संघर्ष से गुजर रहा है और बिहार का हर आदमी, वो चाहे बिहार में हो या बिहार के बाहर भी हो, वो किसी न किसी संघर्ष का हिस्सा है। उस संघर्ष के बारे में संवाद स्थापित किया जा रहा है। उसके निवारण और हल निकालने का प्रयास जन स्वराज पार्टी कैसे कर सकती है, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। चैनपुर विधानसभा में कैसा कैंडिडेट देना चाहेंगे सर? देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट वही देना चाहेंगे जो सच में चैनपुर को अपने से पहले रखता हो, जो कि चैनपुर की जनता के लिए समर्पित हो और जिसके मन में एक विजन हो कि जो जन स्वराज की विचारधारा और जन स्वराज की जो बातें मैंने आपको बताई, इस पे काम करने के लिए तैयार हो और जनता हित में काम करने के लिए तैयार हो, लोगों के साथ सामूहिक प्रयास करने को तैयार हो और तैयार हो कि जिस तरह से उनके लिए वोट मांगने हम लोग घर घर जाएंगे, वैसे ही वो चुने जाने के बाद लोगों के घर घर तक पहुँच के उनका काम करें। ऐसे ही लोगों को सर, बिहार में 4 उपचुनाव जो सीट था उसमें करारी हार हुई है, तो आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी को? ये हार नहीं होता कुछ भी, है ना, या तो जीतते या तो सीखते हैं। ठीक, तो मैं यही मानता हूं कि हम लोगों ने सीखा है और 1 महीने पार्टी के बने हुआ था और उसके बाद भी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, 10% वोट लाए। हमारे जो लोग हैं उनमें काफ़ी कुछ एक परिपक्वता आई है और ये यकीन मानिए कि आने वाले जो 8-9 महीने हैं इसमें जन स्वराज का जो संगठन है बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। और जैसे मैं खुद एक यात्रा पे हूँ, इस तरह की और भी यात्राएँ हो रही हैं और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है और आने वाले चुनाव में उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाएगा कि बिहार की जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि बिहार के बेहतर भविष्य के लिए वोट देंगे और बिहार में जन स्वराज का राज स्थापित करेंगे। खासकर युवाओं के लिए सर क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि
कि देखिए एक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। याद रखिए कि युवा को संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे समाज का, पूरे बिहार का जो संघर्ष है वो हम बच्चों पे नहीं थोप सकते, हमारी महिलाओं पे भी नहीं थोप सकते, हमारे बुजुर्गों पे भी नहीं थोप सकते। तो युवा जो है उसका धर्म बनता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है कि इस संघर्ष का नेतृत्व करे और एक बेहतर बिहार स्थापित करने में सबका सहयोग करे और जन स्वराज के साथ मिलकर काम करे। थैंक यू सर, थैंक यू।